24वां प्रकरण। विश्वात्मा हो तुम। उत्तराखंड स्वयं में भारत का दिव्य खंड है। मैदानी क्षेत्रों की झुलसाने वाली गर्मी, कोलाहल तथा कृत्रिम जीवन शैली से बिल्कुल अछूता है यह। चतुर्दिक पहाड़ों से आच्छादित और अनेक पवित्र नदियों के संगम से यह भरपूर भी है। सुशांत प्रशांत यह खंड आध्यात्मिक छटा बिखेर बिखेर कर तप को आतुर साधु संतों को आकृष्ट करता रहता है। यदि देवप्रयाग अलकनंदा और भगीरथी का अमर मिलन है, तो रुद्रप्रयाग मंदाकिनी और अलकनंदा के आलिंगनबद्ध होने का दृश्य दिखाता है। मंदाकिनी केदारनाथ के चरण प्रांत को छूकर चल पड़ी, तो अलकनंदा बद्री विशाल से अलविदा ले दौड़ पड़ी। रुद्रप्रयाग में जब दोनों मिल जाती है, तो अपने अपने प्रियतम हर तथा हरि के दो बदन एक आत्मा होने का परिचय देने लगती है। यहां से 31 किलोमीटर दूर कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिदार गंगा का संगम स्थल ऐतिहासिक पृष्ठभूमि लिए हुए है। यहां दानवीर कर्ण ने भगवान सूर्य को प्रसन्न कर वर प्राप्त किया था, परंतु गुरुदेव के लिए तो रुद्रप्रयाग ही वरदान सिद्ध हुआ। आप महंत जी तथा सभी तीर्थयात्रियों के साथ रुद्रप्रयाग पहुंचे। रुद्रप्रयाग में दो पवित्र नदियों के संगम स्थल पर उस समय एक विशाल शिलाखंड स्थिर पड़ा था। जून का महीना था। महंत जी महाराज तथा भक्तगण थक कर कहीं दूर बैठ गए, परंतु आपको आकृष्ट कर लिया इस वेगवती जलराशि के बीच स्थिर स्थित उस पाषाण खंड ने, और आप गहरे जल में चलते हुए उस खंड तक पहुंच गए। तीव्र जल प्रवाह उस शिलाखंड से जोरों से टकराता और उसे ऊपर तक भिगोकर आगे निकल जाता। इस मन भावनी क्रीड़ा को देख मनोनिग्रह करते हुए कौपीनधारी युवा योगीराज उस पर पद्मासन लगाकर बैठ गए। उन दिनों संप्रज्ञात समाधि की सर्वोच्च अवस्था में सिद्धस्थ आप पर वैराग्य की उच्च अवस्था में आरूढ़ रहा करते थे। अतः पाषाण खंड के आसपास अथाह जलराशि में सूर्य भगवान की चमकती सतरंगी रश्मियां प्रतिबिंबित होकर अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करने लगी, तो आप उसे निहारने लगे और धीरे धीरे ध्यानावस्था में आंखें मूंद गई। प्रशांत आत्मा के लिए अब यह प्रखर सूर्यदेव ही ध्येय विषय बन गए। जिन योगियों की चेतना आनंदमय कोश में स्थित होती है, वही प्रशांत आत्मा कहलाते हैं। इससे नीचे तो बुद्धिस्त, विज्ञानात्मा, मनस्थ, प्रज्ञानात्मा तथा शरीरस्थ, भूतात्मा कहे जाते हैं। उच्च अवस्था के प्रशांतात्मा योगी इस आनंदमय कोश को भी उत्क्रम कर लेते हैं। इसका भेदन करते ही पुरुष तत्व की अनुभूति होने लगती है। समाधि प्रज्ञा के द्वारा ही तत्व दर्शन होता है, स्थूल दृष्टि से नहीं। समाधि प्रज्ञा के द्वारा आपने अनुभव किया कि अनंत आकाश ऊर्जा के समुद्र से व्याप्त है। ऑक्सीजन के रूप में वही रसमय अपस तत्व ही हमारे प्राणों का आधार है। उस अपस तत्व का मूल कारण तेजोमय सूर्य ही है। सूर्य स्वयं आग का गोला है, अतः स्थूल रूप से नहीं, अपितु सूक्ष्मतम अतीन्द्रिय स्वरूप से उस तक गति की जाती है। पहले स्थूल दृश्य रूप के दर्शन होते हैं, फिर सूक्ष्म अदृश्य तत्व का अनुभव होता है, और फिर तेजोमय अव्यय तत्व की अनुभूति होती है। प्रत्येक तत्व को संपूर्ण रूप से जानने की यही विधा है। यह बात समझने की है कि पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश ये स्थूल रूप से स्थूल इंद्रियों के द्वारा देखे जा सकते हैं, परंतु इनके सूक्ष्म स्वरूप देवता या कारण स्वरूप पुरुष तत्व के दर्शन तो स्थूल आंखों से असंभव है। जैसे आईने में हम अपनी आंख, नाक, कान, मुख और हाथ पांव तो देख सकते हैं, परंतु आत्मा को उसमें नहीं देखा जा सकता। इसी प्रकार से पृथ्वी आदि इन महाभूतों में निहित इनका तेज तत्व रूपी आधिदैविक और आध्यात्मिक स्वरूप समाधि प्रज्ञा द्वारा ही अनुभव किया जा सकता है, स्थूल इंद्रियों द्वारा नहीं। योगीराज गुरुदेव ने जैसे ही सूर्य मंडल के स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण स्वरूप के आवरण को भेद सूर्यस्त आत्म तत्व का साक्षात्कार किया, तभी आपके सामने एक रहस्य उद्घाटित हुआ।
वह यह कि सूर्यास्त आत्मा की एक तेजोमय रश्मि ही आपके व्यष्टि चित्त को प्रकाशित कर रही है, किंतु सूर्यास्त आत्मा का तेज भी स्वयं उसका अपना नहीं, वह भी परम आत्मा परमात्मा का तेज ही है। गीता में भगवान कहते हैं, चांद और सूर्य में जो प्रभा है वह मैं हूं। इस विज्ञान को स्वयं गुरुदेव उद्घाटित करते हुए समझाया करते थे, जो संक्षेप में इस प्रकार है। सूर्य विज्ञान को समझने से पहले हमें अध्यात्म शब्द को समझना चाहिए। अधि जोड़ आत्म, अध्यात्म। अधि का अर्थ है आश्रय और आत्म माने आत्मा। जो आत्मा का आश्रय है या आत्मा जिसका आश्रय है वह अध्यात्म है। यहां आश्रय का मतलब है अभिव्यक्त करने वाला माध्यम। अध्यात्म को ही गीतानाथ ने स्वभाव कहा है। स्व का भाव अर्थात अपना व आत्मा का भाव अध्यात्म है। यहां भी भाव का अभिप्राय अभिव्यक्ति से है। इस प्रकार जो आत्मा का अभिव्यक्ति रूप है वह अध्यात्म है, वही स्वभाव है। अब इसे सूर्य विज्ञान में समझना चाहिए। पर ब्रह्म व परम चैतन्य सत्ता निर्गुण निराकार है। वह अपनी अभिन्न शक्ति माया के द्वारा अभिव्यक्त होता है। यहां अभिव्यक्ति का माध्यम माया है, अतः माया ब्रह्म का स्वभाव है, उसका अध्यात्म है। सूर्य परमात्मा के प्रकाश को धारण कर उसे अभिव्यक्त करने का माध्यम है, अतः सूर्य में जो तेज तत्व है वह परब्रह्म से ही निःसृत है। यहां यह बोध होना आवश्यक है कि सूर्य जो आग का गोला दिख रहा है वह आग उसकी अपनी नहीं। सूर्य तो ईंधन है, समिधा है, माध्यम है अग्नि का। परम अग्नि तो अमूर्त रूप से परमात्मा का ही तेज है। परमात्मा से अग्नि रूपी तेजों में आत्म तत्व को ग्रहण करके ही सूर्य अस्तित्व वाला हुआ है। उस सूर्य के तेज से ही सारा ब्रह्मांड प्रकाशित होता है। ब्रह्मांडगत सारा सौर मंडल तथा प्राणी जगत सूर्य की आत्मा से तेज प्राप्त करके ही अस्तित्व में आता है। अतः इस ब्रह्मांड की आत्मा सूर्य है। तभी तो वेद कहता है, सूर्य जगत की आत्मा है, सूर्य ही जगत का नेत्र है। जैसे शरीर को धारण करने वाली जीवात्मा चिदाकाश में रहती है तो शरीर रहता है, उसके बिना शरीर बिखर जाता है, मर जाता है। उसी प्रकार जीव जगत सहित संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करने वाली आत्मा सूर्यास्त आत्मा है। उसके बिना यह ब्रह्मांड बिखर जाएगा, अस्तित्व में नहीं रहेगा। यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि सूर्य की अग्निमय किरणों को धारण करना आसान नहीं होता। यह ज्वलंत किरणें जब चंद्रमा से टकराती है तो उससे शीतल सोमरस उत्पन्न होता है। वैदिक भाषा में सूर्य का चंद्रमा से विवाह होता है तो इनके संयोग से रस तत्व अर्थात जीवनी शक्ति उत्पन्न होती है। वह अपस तत्व के रूप में प्राणों का आधार होता है। सूर्य के तत्व सौर्य और चंद्रमा के सोमरस दोनों से ही समस्त वनस्पति तथा औषधि जगत का अस्तित्व है। सूर्यास्त तेज से ही व्यष्टि चित्त प्रकाशित होता है। जैसे प्रचंड अग्नि से विस्फुलिंग निकलते हैं, ऐसे ही सूर्य से अनंत जीव प्रकाशित होते हैं। हमारी शरीरगत चेतना का मूल आधार व आत्मा सूर्य ही है। अतः जीव मात्र सूर्य का स्वभाव है, अध्यात्म है। इस प्रकार स्पष्ट है कि हमारा परमात्मा से संबंध सूर्य के माध्यम से ही है। सूर्यास्त आत्मा चिदात्मिका शक्ति से युक्त परमात्म तत्व ही है। यही चिदात्मिका शक्ति वह सुनहरी पर्दा है जिसे हटाने के लिए ईशोपनिषद के ऋषि प्रार्थना करते हैं, हे पोषण करने वाले पुषन वह सूर्य देवता सत्य स्वरूप आत्म तत्व का मुख सुवर्णमय पात्र अर्थात आत्मशक्ति योग माया के द्वारा ढका हुआ है। अतः मुझ तत्व दृष्टा के लिए यह दुरस्तर आवरण हटा दो ताकि सत्य स्वरूप पुरुष के दर्शन हो सके। आनंदमय कोष को पार करने पर प्रशांत आत्मा के लिए प्रयत्न नहीं अपितु प्रार्थना तथा ईश्वर प्रणिधान ही एकमात्र उपाय है। उसकी कृपा ही अवलंबन है। इसीलिए ऋषि उक्त प्रार्थना करता है।
जब प्रार्थना स्वीकृति होती है, आवरण हटते ही आत्म तत्व का साक्षात्कार होता है, तो ऋषि अद्वैतानुभूति करते हुए एक महावाक्य की उद्घोषणा करते हैं। ज्योतिर्मय आवरण से परे जो वह पुरुष है, वही मैं हूं। सूर्य इस चराचर विश्व की आत्मा है। इससे सूर्य का एक नाम विश्वात्मा भी है। परमात्मा, विश्वात्मा और जीवात्मा ध्येय, ध्यान, ध्याता के एक होते ही समाधि अवस्था में गुरुदेव को तीनों की एकता की अनुभूति हुई। आप भी आनंदातिरेक से कह उठे, जो आत्मा उस पुरुष में है वह मैं ही हूं। सूर्यास्त आत्मदर्शन से अभिभूत गुरुदेव को व्योमातीत अतीन्द्रिय अनहद नाद की झंकार सुनाई देने लगी। विश्वात्मा, विश्वात्मा, विश्वात्मा हो तुम। यहीं से आपका नाम विश्वात्मा बावराजी पड़ गया।